प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज का दिन प्रभु ने उनको दान दिया। महान परमेश्वर, न बदलने वाला हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, जीवन का दाता, समस्त सृष्टि का मालिक, वो स्वर्गीय परमेश्वर का न बदलने वाला वचन, जिस वचन में जीवन और आत्मा है, जो हमारा जीवन का रोटी है, उस वचन के साथ आपके सामने फिर से एक और बार आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस, उसकी दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रोस, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। आमीन। प्रभु भक्तों को परीक्षा से छुड़ाता है। प्रभु भक्तों को परीक्षा से छुड़ाता है। जिस परमेश्वर का हम आराध्य के, जिस परमेश्वर का हम संतान ने तो परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए बुला करके अलग किया हुआ जनता है। हम परमेश्वर का जन है। पहला पत्रोस उसकी दूसरा अध्याय उसका 10 वचन में कहते हैं, पहले हम जन नहीं था परंतु अभी है। हम जन हैं, हम परमेश्वर का जन है। और पहले हमको करुणा नहीं मिला था, लेकिन अभी हम करुणा पाए हुए लोग हैं। तो हम परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का लोग है। तो उन्हें संभालना, सुरक्षित रखने के लिए हमारा परमेश्वर जानता है और वो उसके लिए पर्याप्त है। परमेश्वर स्वयं हमें संभालने के लिए पर्याप्त है। ये विश्वास परमेश्वर की संतानों में होना चाहिए। दूसरा तसलोनी 3 अध्याय 3 वचन में कहता है, हमारा परमेश्वर दुष्ट के हाथ में हमको पड़ने नहीं देगा, ऐसा बोलता है। उससे हमको सुरक्षित रखता, ऐसा बोलता है ना। दूसरा तसलोनी 3 अध्याय उसकी 3 वचन, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। सुरक्षा हमारा प्रभु में है, सुरक्षा और कहीं नहीं। हमें क्यों वो सुरक्षित करता है? Why he secure us या save us? Because उसके कारण क्या है कि उसने हमारे लिए दाम दिया। उसने हमारे लिए दाम दिया है। प्रेरितों की चरित्र 20 अध्याय उसका 28 वचन में कहता है, मंडली अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग स्वयं अपनी लहू से संपादन किया वो लोग, ऐसा कहता है ना। आप उसको पढ़िए। इसीलिए अपने और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यस, जिसने अपनी लहू से मोल लिया है ना। पहला पत्रोस 18-19 भी यही बात बोलता है। प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए लोग। तो ये बात कोरिन्थी मंडली को प्रभु का दास पौल, प्रभु का श्रेष्ठ दास पौल स्मरण दिलाते हुए कहता है, तुम अपना नहीं, तुम्हें दाम देके खरीद लिया, ऐसा पहला कोरिन्थी 6:19 7-23 में कहता है। तो आपको वो सुरक्षित इसलिए रखता है कि उसने आपके लिए, अर्थात यदि आप मंडली है, आप उद्धार पाके आप परमेश्वर का मंडली में हैं या प्रभु यीशु मसीह की शरीर का एक अंग है, क्योंकि मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस शरीर का मस्तक है। तो आपकी सुरक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं पिता परमेश्वर और पुत्र का है। तो ये बात आपका दिल और दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना की शुभ वर्तमान 10 अध्याय उसका 27, 28, 29 वचन जब हम पढ़ता है, वहां पर बोलते हैं, मेरे बेड़े मेरी आवाज सुन के मुझे जानता और मेरे पीछे हो लेते हैं, मैं उनका रक्षा करता है, मेरे हाथ से उनको कोई छीन नहीं सकता। उनको मेरे हाथ में दिया हुआ मेरा पिता सबसे बड़ा है, उसके हाथ से उनको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा
स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर गवाही देता है, वचन से समझाता है। तो भक्तों का रखवाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए भक्तों ने बोला हम किसी आपत्ति से, संकट से, मुसीबत से हम डरता नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन ये बात हमारे जीवन में हम जानता तो भी कई ऐसा परिस्थिति जब आता है तो कभी कभी हमारा हिम्मत टूटता है, हमारे जीवन में कई संदेह, कई संशय उठता है हमारी दुर्बलता के कारण। ऐसे परिस्थिति प्रभु का एक बहुत महान और श्रेष्ठ, एक मजबूत, एक बहुत ताकतवर जो प्रभु का दास था एलिया, वो एक बार ऐसा मानसिक तनाव में आ गया, दुखी, निराश हो गया। वो प्रभु से उसकी जीवन में जो तकलीफ आया, उसकी जीवन में जो परीक्षा आया, वो परीक्षा का सामना नहीं कर पाया, वो उधर से भागना पड़ा और एक गुहा में छुपा हुआ था। वहां परमेश्वर उससे सामना की, तब वो ये बात बोलता है ना, इस्राएल उनको खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तब परमेश्वर उसको आवाज दिया, तू इधर क्या कर रहे? ऐसा वो गुहा में छुपा हुआ एलिया से जब प्रभु बात कर रहा है, तो वहां पर जो एलिया और परमेश्वर के बीच में जो बात हुआ, वो पहला राजा उसका 19 अध्याय 9-10 वचन जब हम पढ़ता है, पहला राजा 19 अध्याय 9-10 वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 9 and 10। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मेरी बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी विधियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे भी प्राण के खोजी हैं। मतलब वहां पर वो बोलता है, तेरा वेदी उन लोग गिरा चुका है और तेरा नियम उन्होंने पालन करने के लिए तैयार नहीं। अभी जितने तेरे भविष्यवक्ता था उन सबका उसने खत्म कर दी। अभी मेरा भी घात करने के लिए, मुझे वध करने के लिए, मुझे मार डालने के लिए वो मेरी तलाश में, इसीलिए मेद रख करके छुपा हुआ है। तो एलिया को परमेश्वर समझाता है, एलिया तेरा सोच गलत है, तुम जैसा सोचता वैसा नहीं, सच्चाई क्या है मैं तुझे बताता हूँ। उसका 18 वचन पढ़िए, 19 का 18। तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। आमीन। इसका मतलब कुछ लोग को मैं अलग किया जिन्होंने बाल के आगे घुटना नहीं टेका, उसका चुंबन नहीं ली। मतलब उससे उस कई लोग बैठ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा लोग है 7,000 जो मेरा है, उनको मैं सुरक्षित रखा हुआ है। तो एक बात आपको जानना है, आपको जिसने बुलाया, अलग किया, वो जाने बिगर आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के शब्द अपन थोड़ा इस विषय में ध्यान करेंगे। आप लूक उसका 21 अध्याय, लूक की शुभ वर्तमान, लूक चैप्टर 21 वर्स 18, लूक चैप्टर 21:18 पढ़िए। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। देखा है ना, उसको आप समझना है। तो वही लूक उसका 12 अध्याय उसकी 7 वचन पढ़ेंगे तो और आपको उसका क्लियर मिलेंगे। लूक उसका 12 अध्याय 7 वचन, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। मतलब तू मूल्यवान है, तू मूल्यवान है। वहां पर बोलता है 2 पैसा के लिए 5 गौरियां बेचा जा रहा है। 2 पैसा के लिए 5 गौरियां बेचा जा रहा है। तो 1 पैसा को 2 गौरियां, ऐसा देखा जाए तो 2 पैसा को 4 गौरियां देना चाहिए, 1 मुफ्त में दे दे वो बेचने वाला। तो प्रभु वहां पर समझाता है, वो गौरी अगर गिरता है मेरी अनुमति के बिना नहीं गिरता, इसलिए बोलता है कि तुम्हारा सिर का बाल पूरा गिना गया। तो आज हम ये बात समझना चाहिए, जिस बात को हम अहमियत नहीं देता, उस बात को भी प्रभु हमारे लिए अहमियत देता है। हमारा सिर का बाल को भी वो गिना है, ऐसा बोल रहा है ना। वो बात मत्ती की शुभ वर्तमान में भी हमको देखने को मिलता है। तो आप एक बात जानना है, मत्ती उसकी 10:30 में भी वो बात आपको पढ़ने को मिलेंगे।
इसलिए हर पीढ़ी में, हर युग में, हर समय पर एक बचाव प्रभु के लिए हमेशा बाकी रहेगा। सब बह जाएगा तो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को थामा हुआ प्रभु के लिए बना लेने वाला एक कुछ जुड़ रहेंगे। इसको पॉल समझाने के लिए रोम की मंडली को बताता है कि पुराना नियम में जैसे नया नियम में भी है ना। आप रोम उसकी 11 अध्याय 3-4 वचन में जो हमने वो बात जो बोलते हैं उसका बीच में जो बातचीत हुआ पाला राजा 19 का 9, 10 और 18, ये जो बातचीत का कंक्लूजन यहाँ पर पॉल बताता है। आप पढ़िए। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और मेरे भी प्राण के खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। आमीन। तो ये बात पॉल बताता है, बोलता है कि किसी भी समय पर ये एलिया उस समय पर पुराना नियम में चला हुआ एक संभव को दृष्टांत में रख के बोलता है, हर समय प्रभु के लिए कुछ लोग समर्पित होकर के जीवन बिताता है। उनकी रक्षा स्वयं प्रभु करता है ना। भजन संहिता 34 का 19 में कहता है, धर्मियों को अनगिनत विपत्ति है, लेकिन प्रभु उन सबको उसमें से छुड़ाता है, बोलता है ना। कि धर्मी को ज्यादा तकलीफ है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो धर्मी बन गया उनको ज्यादा तकलीफ रहेगा, है ना। पहला कुरिन्थी उसकी 10 अध्याय 13 वचन में कहते हैं, मनुष्य को सहन करने से बढ़कर के परीक्षा तुम्हारा जीवन में नहीं है। परमेश्वर सच्चा है कि वो तुम्हें सहायता करेगा ताकि परीक्षा के समय पर तुम परीक्षा को पार करने के लिए या परीक्षा को सहन करके उस पर विजय पाने के लिए वो निकास भी करेगा, मतलब मार्ग भी देगा, ऐसा बोलता है न। पौल अपनी जीवन के बारे में गवाही दिया। एक तो पहला 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 28 तक जो पढ़ेंगे उसकी जीवन में आया वो संकट क्या है वो वहां पर वर्णन किया है। वही बात को तीमुथियुस को समझाते हुए 2 तीमुथी 3 अध्याय 11 वचन में बोलते हैं, मैं क्या क्या तकलीफ सहन किया, ये बात का तू गवाह है, ये सारी बातों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया, ऐसा बोलता है। तो आप एक बात जीवन में याद रखना है, आप आपकी जीवन के बचाव के लिए, आपकी जीवन में आने वाला क्लेशों से, संकटों से, परीक्षा से आपको विजय पाने के लिए आप प्रभु का वचन छोड़ना नहीं चाहिए। वचन को अपनी हृदय में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि पौल समझाता है कोलोसियन 3:16 में, प्रभु यीशु मसीह की वचन तुम्हारा हृदय में बोलता है से बसने दो, कि ये हमारा जिम्मेवारी है वचन हृदय में रखना। आपको मालूम है जब भजन संहिता लिखने वाला 119 के 11 में कहते हैं, तेरे विरुद्ध पाप न करने के लिए मैं तेरा वचनों को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। तो वचन हमें संभालता है, वचन हमें संभालता है। तेरा वचन मेरा पाव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला, ऐसा बोल रहा है भक्त, कि कहता है तेरा वचन में अगर मैं आशा नहीं रखता तो मेरी कष्ट के समय पर मैं नाश हो जाता, दुख के समय पर नाश हो जाता। वचन हमें स्वांदन देता है, संभालता है, वचन हमारा सहारा बनता है। तो ये वचन आप छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब वचन से आपका मन हटना नहीं चाहिए। शैतान यही कार्य करता है, आपको वचन से दूर ले जाने की कार्य करे। वचन हमको सहारा बनकर के हमको साथ लेके चलता है। तो आज अगर आप वचन को संभाला तो परमेश्वर आपको पक्का संभालेंगे। आप प्रकटीकरण की पुस्तक में 7वां मंडली से बात करते समय पर जो 6वां मंडली जो फिलाडेल्फिया मंडली, रेवलेशन 3 अध्याय 7 से 13 तक जो वो मंडली का दूत को संदेश जब आता है, वहां पर जब बात देता है तो उनको हिम्मत देते हुए आलोचना आ रहा है कि दुनिया की दृष्टि में ये मंडली बहुत बड़ा मंडली नहीं है, इतना अंग संख्या में या कोई दौलत में इसमें इतनी ताकत नहीं, क्योंकि वहां पर बोलता है प्रकटीकरण 3 अध्याय उसकी 8 वचन पढ़ेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। हाँ, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, मैं जानता हूँ तू इतना बड़ा ताकतवर ऐसा नहीं है, मतलब आर्थिक रीति में या बाकी किसी रीति में, मतलब संख्या में इतनी बड़ी झूठ नहीं,
लेकिन फिर भी इस मंडली से प्रभु बहुत प्यार करता है। उसका कारण क्या मालूम है? ये लोग वचन को संभालता है, ये वचन संभालने वाला मंडली है। बोले तो वचन में जो लिखा वो वैसा ही है, बिना संदेह किए विश्वास करने वाले लोग। वचन को संभालने का अर्थ वचन में जो लिखा वो वैसा ही है, ऐसा वचन पर संदेह न करते हुए विश्वास करने वाले लोग। दूसरा, वो वचन पर उन लोग बना रहता था। तीसरा, वो वचन के अनुसार उनकी जीवन की बांधकाम चलते थे। तो प्रभु के वचन में जब हम देखते समय पर जो प्रभु के वचन को आदर करता है, प्रभु उन्हें आदर करेगा, ऐसा वचन कहता है। आप नीति सूत्र उसकी 13 अध्याय उसकी 13 वचन की दूसरी भाग में ऐसा लिखा है, जो उसका रेस्पेक्ट करता है उसको प्रभु रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसा लिखा है। पढ़िए। परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है। आज्ञा का डरवैयों मतलब आज्ञा मान के प्रभु का वचन पालन करके जो जीवन बिताता है ना। वही आप यशायाह 66 उसका 1-2 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पर कहता है, मेरा वचन सुनकर के जो तरतराता है, आदर करता है, सम्मान करता है, भय मानता है, उन पर मेरा दया दृष्टि बना रहेगा, ऐसा आखिरी में वो बोलता है। तो वचन संभालने का मतलब वचन पर संदेह ना करना, वचन पर बना रहना, वचन के अनुसार अपने जीवन क्रम को सही करते हुए जाना, उसको कहता है वचन संभालने का अर्थ। दूसरा, वो मंडली के विशेष स्वभाव क्या है? वो प्रभु का नाम को कभी इनकारा नहीं। मतलब प्रतिकूलों में, परीक्षाओं में, कष्टों में अनेक लोग कहां की ओर जाता है? धन दौलत है, ताकत है, बुद्धि, इस बातों में जाकर के लोग इसको सामना करने की कोशिश करेगा। कैसे प्रतिकूल से बाहर आना, परीक्षा से बाहर आना, कष्ट से बाहर आना, ये बुद्धि से सोच के सामना करने की कोशिश कर। लेकिन ये मंडली ऐसा नहीं, ये प्रभु में आश्रय करने वाला मंडली था। ये मंडली हमेशा प्रभु का नाम पकड़ के चलता था। इसलिए प्रभु उनको प्रॉमिस दे रहा है, उनको वो प्रभु का वचन के लिए बना रहने के कारण प्रभु उनको अभिवचन दे रहा है। ये अभिवचन हमको भी है। हम क्योंकि अगर फिलाडेल्फिया मंडली प्रभु का मंडली है, तो वर्तमान में आज हम प्रभु का मंडली है। तो ये अभिवचन जो फिलाडेल्फिया को दे रहा है, वो फिलाडेल्फिया मंडली को दिया हुआ वही अभिवचन प्रभु हमको भी दे रहा है ना। आप उसका 10 वचन पढ़िए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन। इसका मतलब वहां पर अभिवचन दे रहा है, जैसे हमने पढ़ा, भक्तों को प्रभु परीक्षा से बचाना जानता है। तो यहां पर भी बोलता है, जब पृथ्वी भर में परीक्षा आएगा जो लोगों पर आने वाला है, वो परीक्षा का दशा में समय पर मैं तुझे संभालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उसकी वचनों को ना छोड़ते हुए उस पर दृढ़ भरोसा करना और उस पर आश्रय करना है ना। आपको मालूम है नीति सूत्र उसकी 4 अध्याय 4 से 6 तक, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:4-6 जब हम पढ़ता है, बहुत हिम्मत देने वाला बात वहां पर प्रभु अभिवचन के तौर पर, प्रॉमिस के तौर पर बताता है। पढ़िए। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना और न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हाँ, यदि तुम मेरी वचनों को, मेरी आलोचनाओं को, मेरी शिक्षणों को थामा रहेगा, वो तुम्हें संभालेगा, बोलता है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मनुष्य की बात संभालने से कुछ फायदा नहीं, लेकिन प्रभु के वचन को आप संभालेंगे, वो वचन, वो आलोचना, वो उपदेश आपको सर्वदा रक्षा करेंगे, है ना। आप देखता है यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया उसकी सेवकाई आरंभ होने से पहले। जब बैप्टिज्म के बाद तो उसकी परीक्षा हुआ, तो वो बहुत थका हुआ था, उसको भूख लग रहा था। तो उसने शैतान उसकी निकट आकर के बोलते, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बना, ये पत्थर को कहो रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह वहां पर जवाब देता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है, सभी लिखा, ऐसा बोलता है ना। आप मत्ती उसकी 4 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। यीशु मसीह कैसा परिस्थिति को सामना करता है, परिस्थिति को वचन में बना रह करके परिस्थिति पर विजय पाया, है ना। तो इसी मुताबिक हम प्रभु का अभिवचनों को ध्यान करना चाहिए, वेदाओं को अपन ध्यान करना और उसको स्मरण करके धन्यवाद देना, क्योंकि यीशु मसीह में हर वचन हाँ है, ना नहीं है। 2 कोरिन्थी 1 अध्याय 20 वचन में लिखा है,
मसीह यीशु में हमारे लिए हर एक अभिवचन आ है, कोई ना नहीं है। ये बात आपके दिल और दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। अभी हम देखते हैं यूहन्ना उसकी 14:18 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा प्रभु ने बोला तो वैसा ही है। आप ये बात जानना चाहिए, जब शाऊल मंडली को सता करके परेशान कर रहा था और दमिश्क में जाके उधर का मंडली की जो लोगों को भी बंदी बनाने के लिए उसने अधिकार पत्र पा करके जब दमिश्क की ओर जा रहा था, रास्ते में प्रभु यीशु मसीह उसकी सामना किया और उसको पूछा, तू मुझे क्यों सताता है? समझा? मंडली को कुछ बात होता है तो मंडली के लिए कार्य करने के लिए प्रभु साथ है, ये बात आपको जानना चाहिए। जब पतरस को बंदी गृह में रखा तो प्रभु वहां स्वर्गदूत को भेज करके पतरस को वहां से निकाला। जब पौल और सिलास बंदी गृह में था, वहां से प्रभु उनको निकाला है। तो ये बात आप जानना है। तो प्रभु बोला है, अगर तुमको मैं कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा तो वो आपको कभी अनाथ छोड़ेगा नहीं। और भजन संहिता 48:14 में जब हम देखते समय पर कहता है कि ये परमेश्वर सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारा अगुवाई करेगा ना। सब हमें छोड़ जा सकता है, सब मनुष्य को सीमा है, वो मृत्यु के अधीन रहता है। जब समय आता है तो ये दुनिया छोड़ के उसको जाना पड़ता है, लेकिन हमारा प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको अभिवचन दिया है तो वो अभिवचन पूरा करेगा। यीशु मसीह ने बोला है मत्ती 28:20 में कि मैं दुनिया के अंत तक रोज तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको मालूम है पुराना नियम में हम ऐसा एक दृष्टांत देखता है, इस्राएल को परमेश्वर छुड़ाने के लिए जब बाधा भेजा, आप निर्गमन उसकी 14:12-13 वचन में, मिस्र में बाधा हुआ लेकिन इस्राएल पर असर नहीं हुआ। कारण क्या था? उधर लहू का चिन्ह था। दूसरा हम देखता है उसका 14 अध्याय 19 से 20 तक जब हम देखता है, जब मिस्रैमी लोग इस्राएल को बंदी बनाने के लिए आया तो लोग उसके निकट नहीं आ सका। उसके कारण क्या है? परमेश्वर उनके बीच में आ गया, मतलब मिस्रैम और इस्राएल के बीच में आकर के मिस्रैमियों को इस्राएल के निकट आने नहीं दिया। इसी मुताबिक हम देखते समय पर अनुवाद 1:31 और 2:7, ये बात आप नोट करना, और अनुवाद 8:4 और 29:4, ये भाग आप देखते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलता है उनकी वस्त्र, वो 40 साल मरुभूमि में चला, उनकी वस्त्र कभी पुराना नहीं हुआ और फटा नहीं, उनकी जूते पुराना नहीं हुआ, ऐसा कहता है। आप ये बात जानना है ना। आप अनुवाद उसका 1 अध्याय 31 वचन पढ़िए, अनुवाद की पुस्तक 1 अध्याय 31 वचन। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग से जिससे हम आए हैं उठाए रहा। आमीन। उसका 2:7 पढ़िए, दूसरा अध्याय उसके 7 वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई है। देखा, उनको घटी नहीं हुआ। उसका 8:4, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और तेरे पांव न फूले। देखा, मतलब प्रभु कितना संभाल करके उनको चलाया। इसलिए वचन बहुत उसका 29:4 पढ़ेंगे, 29:4। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। आमीन। इसका मतलब आप ये बात जानना चाहिए, प्रभु ने उनको अलग किया, प्रभु ने उनको वो लहू का चिन्ह दे करके उनको उस मिस्रैम की गुलामी से निकाल करके लेके चलते समय पर उनको घटी नहीं हुआ, उनका वस्त्र पुराना नहीं हुआ, उनका जूता फटा नहीं,
ऐसा प्रभु उनको जैसे एक बाप अपने बेटे को कंधे में लेके चलता वैसा चला, ऐसा बोलता है। तो आप ये बात जानना चाहिए, नया नियम का मंडली भी इसी रीति से चलाया जाने वाला मंडली है। तो नया नियम का मंडली को भी इस प्रकार 3 चिन्ह दिया गया है। 3 चिन्ह, जैसे पुराना नियम को मंडली को मेमने की लघु चिन्ह में है, तो उनको बैप्टिज्म लाल सागर में जो बैप्टिज्म हुआ वो एक चिन्ह दिया है, और वहां पर प्रभु ने उनको वो मेघ स्तंभ, वो अग्नि स्तंभ, वो एक चिन्ह था। ये 3 चिन्ह इस्राएल के लिए दिया। वैसा वो प्रभु का सहभागिता था, वैसा हमको नए नियम की मंडली को 3 चिन्ह दिया गया है। पहला चिन्ह पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का सिक्का। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 22 वचन, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। आमीन। वही बात इफिसियन 1:14 में भी लिखा है। इफिसियन की पत्रिका, इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 14। इफिसियन वो उसके मोल लिए वो कि छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मतलब पवित्र आत्मा का सिक्का पवित्र लोगों को प्रभु ने दिया है। ये सिक्का मारा हुआ लोगों को गवाही मिलता है ना। रोम उसकी 8 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। रोम 8 का 16, रोम की पत्रिका, रोम चैप्टर 8 वर्स 16। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। इसका मतलब पवित्र आत्मा का सिक्का उद्धार पाए हुए लोगों को मिला हुआ है। दूसरा है यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू का चिन्ह हम पर है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय 18-19 कहता है कि हमारा छुटकारा कैसा हुआ है। जैसे इस्राएल के छुटकारा के लिए एक मेमने के वध हुआ, तो नया नियम में जो मंडली है उनकी छुटकारे के लिए यीशु मसीह की वध हुआ है। यीशु मसीह, तो यीशु मसीह की लहू की चिन्ह हम पर है। और तीसरा पानी में डूब के जो बपतिस्मा जो इस्राएल ने लिया, वैसा हम भी जो बैप्टिज्म लिए, बैप्टिज्म का चिन्ह हमारे ऊपर है ना। इस्राएल के बैप्टिज्म के बारे में आपको जानना है तो पहला कुरिन्थी उसकी 10 अध्याय 1 से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पौल कुरिन्थी मंडली को समझाता है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ना देखा, मूसा का साथ बोलेंगे, मतलब आपको मालूम होना चाहिए उस दिन उनको मूसा के साथ आगे चलने के लिए वो बपतिस्म एक व्यवस्था था, लाल सागर पार होना वाला। आज हमको यीशु मसीह के साथ बोलने के लिए ये बैप्टिज्म दिया हुआ है। आपको मालूम है कि आप गलातियों की पत्रिका उसकी 3 अध्याय 27 वचन में लिखा है, जिसने भी मसीह के साथ बोलने के लिए बैप्टिज्म लिया, वहां पर बोलता है, पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह में बपतिस्मा लिया, मतलब हम मसीह के साथ बोलने के लिए जो बैप्टिज्म लिया है वो बैप्टिज्म की चिन्ह हमारे ऊपर है। पहला चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा का सिक्का। दूसरा चिन्ह क्या है? यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू का। तीसरा चिन्ह क्या है? हमने पानी में डूब के जो बपतिस्मा लिया है ना, रोम उसकी 6 अध्याय 3 से 5 है ना, और गलातियों की पत्रिका 3 की 27 जो हमने अभी पढ़ा है। ये बात आप पढ़ेंगे तो ये बैप्टिज्म एक चिन्ह है हमारे साथ। तो इसके द्वारा हमको क्या मिलता है? ये जो पवित्र आत्मा का सिक्का, यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू की जो चिन्ह और पानी में डूब के जो बपतिस्म लिया वो हमको मिलता है। पहली बात, यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू हमको क्या करता है कि कोलोसियों की पत्रिका 2 अध्याय 12-13 वचन में कहता है, हमारा सारा पाप अधर्म सब धो के शुद्ध करता है। यीशु मसीह की लहू क्या करता है? हमारा पापों को धो के शुद्ध करता है। ऐसा पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन कहता है। मतलब हमको वो प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा मिलने वाला कार्य क्या है कि हमारा पाप धो के शुद्ध करके हमको हमारा को जो क्षमा है वो हमारे जीवन में काम, मतलब जो कैरिवर्ट होता है, मतलब वो हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। मतलब जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके
प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को अपनी जीवन में अंगीकार करता है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की लहू धो के शुद्ध करता, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। दूसरा, पहला पत्रोस 3:21 में कहता है, परमेश्वर के साथ ये जो बैप्टिज्म है हमको एक अच्छा मन की गवाही, एक व्यवस्था, मतलब अभी तक का पाप सब क्षमा हो गया है, आगे को तुम एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मैं तुझे मौका देता हूं, अवसर देता हूं। तो पिछले पापों को गिना नहीं जाता, पिछले पापों को गिना नहीं जाता, और मसीह में आपको अभी स्थिरता से आप आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा, हमको ये अनुग्रह है कि परमेश्वर का संतान होने की पदवी, ये आत्मा का शिक्षा हमको मिलने के द्वारा हमको मिलने वाला पदवी क्या है? परमेश्वर की संतान, है ना। गलातियों की पत्रिका 4:6-7 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पर ये बात बोलता है ना। आप 6-7 वचन पढ़िए, गलातियों 4:6-7। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। आमीन। तो ये जो चिन्ह, पवित्र आत्मा का शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू और बैप्टिज्म, ये यदि आपको प्राप्त हो गया है तो ये चिन्ह आपका ऊपर स्वर्ग देखता रहता है, तो उन्हें शत्रु कोई हानि पहुंचने नहीं देगा। उनको किसी भी रीति में कोई हानि शत्रु पहुंचाने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देगा, उनको सुरक्षित करेगा। जैसे पौल को प्रभु ने बोला, प्रेरितों की चरित्र 18:9-10 वचन में कहता है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वही बात आप प्रेरितों की चरित्र 22:11 में भी हम देखता है। आप जानता है कि जब प्रेरितों की चरित्र 23:12-13 वचन में 40 यहूदी लोगों ने मिलकर के पौल को वध करने के लिए प्लान डाला, और उन्होंने निर्णय लिया जब तक पौल को हम मार नहीं डालता तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, उपवास रखेंगे, ऐसा बोला। लेकिन प्रभु उनको छुड़ा करके वहां से लेके चला, है ना। प्रेरितों की चरित्र 23:16 वचन 20 से 33 तक, मतलब वो बात इन लोग प्लान कर रहा था, वो जो पौल का बहन के लड़का ने सुना और वो आकर के पौल को बताया। पौल वो सुनने के बाद वहां से वो उधर का अधिकारी को बुला करके उनको बताया, ये लड़के को कुछ आपको बताने का है, उसने सच बोला। वहां से परमेश्वर ने उनको प्रबंध करके वहां से उनको रोम की ओर लेके जाने के लिए मार्ग खोल दिया। तो ये दुनिया में कुछ भी होना है, हमारा प्रभु बताए बिना नहीं हो सकता है, ये बात आपको जानना है। आमोस 3:6-11 और यशायाह 44:24, ये वचन पढ़ते समय आपको ये बात समझ में आएगा कि हमारा प्रभु अनुमति दिए बगैर या हमारा प्रभु कहे बगैर कोई भी कार्य ये दुनिया में नहीं होता। जो भी होगा प्रभु की मर्जी से होगा। तो अगर दुनिया में कुछ ऐसा बात होता है, उससे पहले प्रभु हमको निकाल देगा, वो संकट से प्रभु हमको निकाल देगा। यशायाह 57:1 और 2 वचन में कहता है, विपत्ति से पहले धर्मी निकल चले जाएगा, ऐसा कहता है। तो आज आप ये बात जानना है कि विपत्ति है परंतु धर्मियों को नहीं। धर्मियों को विपत्ति है तो भी प्रभु उनको वो विपत्ति से बाहर निकालेगा, है ना। इसलिए पुराना नियम का भक्त को बहुत हिम्मत था। वो बोलता है भजन संहिता 46 का 1 से 3 तक पढ़ते समय प्रभु बोलता है, कष्ट में या संकट में प्रभु अति सहज बोलता है ना। पढ़िए, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। कुछ भी बात होने दो, है ना। ये कुछ भी बात हमको सुनने को मिला तो भी डरेंगे। उन लोग डरता नहीं था, हम भी नहीं डरने। नया नियम का भक्त भी यही बात बोलता है। दूसरा कोरिन्थी 1 8 से 10 जब पढ़ेंगे, पौल कहता है कि हमारी जीवन में जो संकट आया ये आप जानना चाहिए, इसलिए तुम्हारा विश्वास बढ़ाने के लिए। हम सोचा था हम मर जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे, हमको उम्मीद नहीं था, लेकिन मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर पर हम आश्रय करने के कारण क्या हो गया, ये संकट से प्रभु ने हमको छुड़ाया, अभी छुड़ा रहा है, आगे छुड़ाएगा। देखा, उसका विश्वास बढ़ गया।
तो इसी मुताबिक हम हमारा चरवा या हमारा रक्षक, हमारा उद्धारकर्ता पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण आश्रय होना चाहिए। ये वचन आपको ये बात समझाता है कि परीक्षा जरूर है, लेकिन वो परीक्षा आपकी जीवन में प्रभु अगर अनुमति देता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य है, और वो परीक्षा आपका बुराई के लिए नहीं, वो परीक्षा में आपका उन्नति करके प्रभु बाहर निकालने के लिए प्रभु आपके साथ है। तो जब से आपकी जीवन में परीक्षा शुरू होता है तब से प्रभु जानता है तो परीक्षा में है करके, इसलिए जब समय आएगा तो परीक्षा से निकलने के लिए मार्ग भी खोलेगा, है ना। आप पहला कोरिन्थी 10:13 पढ़िए। पहला कोरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन ना। इसलिए वचन में ऐसे लिखे रखा है नहूम 1:7 में, कौन परमेश्वर पर आश्रय किया ये प्रभु जानता है बोलते। तो परीक्षा जब हमारे जीवन में आए तो हमको एक आश्रय स्थान है, वो आश्रय स्थान पर आना। शिष्यों को बोला, देखो तेरे जीवन में परीक्षा आ रहा है, तुम क्या करना, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से परीक्षा से बच जाएगा। लेकिन वो लोग प्रार्थना नहीं कर पाया, परीक्षा में हार गया। लूक 21:36 में ये बोलता है, आने वाले संभव से बच निकलने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा रहने के लिए, योग्य बनने के लिए तू प्रार्थना कर, ये बात बोलता है। तो प्रभु बोलता है, मैं सबको नहीं, मैं मेरे लिए चुना उनको मैं जानता हूं। यूहन्ना 13:18 कहता है। तो आप ये बात जानना है, यदि प्रभु ने आपको चुना है, अलग किया है, प्रभु ने आपको खरीदा है, तो आपके जीवन में कोई भी परीक्षा, कोई भी संकट आते समय पर घबराओ मत। वो परीक्षा से प्रभु आपको निकाल लेके आएगा, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाला, आपका पालन पोषण करने वाला स्वयं परमेश्वर है ना। आप यूहन्ना उसकी 10:27 से 29 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:27 से 29। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी। आमीन। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, आमीन। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। क्लियर है। प्रभु के हाथ में आने के बाद कोई आपको प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ, अगर आप प्रभु की संगति छोड़ के जाना चाहता तो अलग बात है, लेकिन प्रभु आपको त्यागेंगे नहीं। आप प्रभु को त्याग के जाता है तो अलग बात है। ये बात आपके जीवन में जानना है। इसलिए एक भक्त को जिसकी उद्धार हुआ है, जिसको प्रभु ने अलग किया है, उनको डरने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलता है ना। यशायाह 43 1 से 5 पढ़िए। यशायाह 43 1 से 5। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। तो इसका मतलब क्लियर अभिवचन है, तू डरने का नहीं, मैं तेरे साथ ही, ऐसा बोलता है कि क्योंकि मैंने तुमको मेरे लिए खरीदा हुआ है। तो हम प्रभु का है तो हमको डरने की जरूरत नहीं। वही भजन संहिता 91 आप ध्यान से पढ़ना, इन दिनों में आप रोज पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे, आपका कभी दिल में डर नहीं आएगा। और लूक 10:19 वहां पर भी कहता है कि हर प्रकार की बातों में तुमको अधिकार देता हूं, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, ऐसा बोलता है। तो ये दुनिया की कोई भी बात प्रभु की संतान को दोष ला नहीं सकता, प्रभु की संतान पर दोष नहीं ला सकता है। ये विश्वास यदि आपको है, सर्वदा आपके दिल में रहेगा, और आपकी जीवन में और आप जहां रहते हैं वहां पर आप अगर वास्तव में ये बात को विश्वास करके रहता है तो आप रोज प्रभु का महिमा देखिएगा। हर दिन आपको प्रभु का महिमा देखेंगे, क्योंकि कहता है यूहन्ना 11:40 में कहता है, अगर तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा देखेगा, ऐसे मैंने बोला है। तो प्रभु की बातों पर विश्वास करके तुम अगर चलता है, तुम प्रभु का गवाह और दूसरों का स्वांदन और शांति और आशीष का चिन्ह बनेगा, क्योंकि आपको देख के लोगों में ये बात का हिम्मत आ जाएगा।
ऐसा प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रोस 3:9। तो हमारा हिम्मत, हमारा आशा देखेंगे, जो डर में रहते हैं, जो लोग चिंतित रहते हैं, वो प्रभु की ओर आने का कारण बनेगा। ऐसा जकरिया 8:23 में कहता है। ये एक्चुअल ये संभव, ये महाक्लेश में होने वाला संभव है। यहूदियों के पास आकर के परमेश्वर तुम्हारे साथ है बोल करके सब लोग यहूदियों से जुड़ने का एक प्रयत्न करेगा। ये उस समय का बात है, तो भी ये वचन इस समय की इस परिस्थिति में हमको बहुत सांत्वना देता है। तो आज लोगों के हृदय आग की तरह गर्म है, टेंशन के कारण क्या होगा ये सोच करके वो लोग बहुत टेंशन में, डर में या अस्वस्थता में रहता है। तो स्वांदन देने वाला वो आशीष आपके पास है ना। मत्ती 4:4 और पहला थिस्सलुनी 4:18 और पहला पत्रोस 3:15, ये वचन जब हम पढ़ता है ना, आप पहला पत्रोस 3:15 पढ़ेंगे, 1 Peter chapter 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमीन। इसका मतलब आपकी जीवन में जब संकट आया, उस संकट से जब आप निकल के बाहर आ जाता है, लोग आके पूछेंगे क्या हो गया, ऐसा प्रॉब्लम था ना, लेकिन कैसे आप एक प्रॉब्लम को आपने उस पर विजय पाया। तो आप बोलना चाहिए, मेरा प्रभु ने मुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिया है, मैंने प्रार्थना की या प्रभु को बस्ती में बैठ करके उसमें आश्रय की। तो भक्तों के जीवन में परीक्षा जरूर है। वो परीक्षा उन्हें शुद्ध करने के लिए, उन्हें सिद्ध करने के लिए, जीवन की मुकुट की वारिस बनाने के लिए, आदर सम्मान प्रशंसा के लिए आता है। तो वो परीक्षा कभी भी उनकी नुकसान के लिए नहीं, सब लाभ के लिए। तो परीक्षा के समय पर आप क्या करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, परीक्षा में बना रहना चाहिए, और परीक्षा के समय पर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु में आश्रय करना चाहिए, और प्रभु का समय का इंतजार करना चाहिए। और प्रभु जब आपको उसकी बीच में आलोचना देता है, उसको वैसा ही पालन करो, तो परीक्षा में निश्चय आप विजयी है। ऐसा प्रभु भक्तों को परीक्षा से निकालता है। तो दूसरा पत्रोस 2:9 कहता है, परमेश्वर भक्तों को परीक्षा से निकालना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ परीक्षा आएगा तो हमको क्यों डरने का। अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा दिया परमेश्वर ने, तुम प्यार करने वाला तुम्हारा बेटा इसहाक को मैं जो जगह दिखाऊंगा वहां पर ले जाकर के होम बलि चढ़ाओ। इसहाक को लेकर के प्रभु का दास अब्राहम चलने लगा। जब प्रभु ने जो देश पर, जो जगह पर उसको होम बलि चढ़ाने का, वहां पर उनको उतरने के लिए बोला, तो उन्होंने वहां से फिर पैदल चलने लगा। इसहाक पूछा, आग भी है, लकड़ी भी है, जानवर किधर है, बेली मृग किधर है? तो अब्राहम बोलता है, परमेश्वर देगा। अभी उसको इसहाक को मालूम नहीं था, इसहाक को होम बलि चढ़ाने के लिए जा रहे। पहाड़ के ऊपर चल गए, वहां वेदी तैयार हो गया, हाथ पैर बांध करके इसहाक को लेटाया वेदी पर और अपना चाकू उठाया उसका होम बलि करने के लिए। तब ऊपर से वाणी आया, अब्राहम अब्राहम, बालक पर तू कुछ नहीं करना है। तो वेदी तैयार हो गया। अभी इसहाक को कुछ करने के लिए परमेश्वर मना कर दी, उसको कुछ मत करो। फिर बलि कैसे चढ़ेगा, वेदी तोड़ नहीं सकता है। तब अब्राहम का दृष्टि वहां पर गया जहां पर एक भेड़, उसकी सींग उधर झाड़ियों में फंसा था। वो भेड़ को निकाल के ले आकर के वो होम बलि चढ़ा करके परमेश्वर वहां पर वो बलि वेदी की जो सेवा था पूरा कर दी। तो अब्राहम पर परीक्षा आया, लेकिन अब्राहम परीक्षा से भागा नहीं, वो परीक्षा को सामना की, अंगीकार की। जैसे प्रभु बोला वैसा करने के लिए तैयार हो गया, तो परीक्षा से निकलने के लिए मार्ग भी प्रभु खोल दिया। ये है परमेश्वर का प्रबंध। तो अब्राहम के साथ प्रभु विश्वास योग्य है, तो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदा हुआ मंडली के साथ भी प्रभु विश्वास योग्य है। हमारे जीवन में कोई परीक्षा आता है, हम कभी निराश नहीं होना। याकूब कहता है, याकूब की पत्री का 1 अध्याय 2 से 4,
परीक्षा में आनंदित रहो। उसका 12 वचन में कहता है उसमें तुम स्थिर रहो बोलता है, और परीक्षा का दशा में तुम परमेश्वर की समय की इंतजार करो करके बोलता है। तो प्रभु आपके लिए सब कार्य का प्रबंध किया है। हम यदि प्रभु से जुड़ के चलता है तो कभी आप असफल नहीं हो सकता है। इसलिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।